नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप मुझे देख रहे हैं सूर्य टॉक इंस्टीट्यूट पर। मैं कवर कर रहा हूं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये बिहार बोर्ड क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। ये चौथा वीडियो होगा। पिछले अगर 3 वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज देख लीजिए। एक वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया है। दूसरे और तीसरे वीडियो में हमने कुछ पैराग्राफ्स देखे हैं। आज हम चलते हैं उसी चीज को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे के जो पैराग्राफ्स हैं वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, और आपको भी पता है बिल्कुल कि इस पूरे चैप्टर में महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर का कंपैरिजन किए हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न कल्चर से। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। कुछ लाइंस महात्मा गांधी कहते हैं वी नोटिस, हम नोटिस करते हैं, हम देखते हैं दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा दिमाग है। रेस्टलेस मतलब होता है बेआराम। महात्मा गांधी कहते हैं वी नोटिस दैट, हम नोटिस करते हैं कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा दिमाग है वो क्या है, एक बेआराम रेस्टलेस बर्ड है, बेआराम परिंदा है। द मोर इट गेट्स, वो जितना ज्यादा पाता है, द मोर इट वॉन्ट्स, उससे ज्यादा वो चाहने लगता है। हर व्यक्ति का, ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का जो दिमाग है वो बिल्कुल बेआराम परिंदे की तरह है। उसको जितना कोई चीज मिलता चला जाता है वो और की तलाश में आगे बढ़ने लगता है और भी ढूंढना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, द मोर इट गेट्स, वो जितना ज्यादा उसको मिलता है, द मोर इट वॉन्ट्स, वो उससे ज्यादा चाहने लगता है। उसके बावजूद भी एंड स्टिल रिमेन्स, और उसके बावजूद भी अनसेटिस्फाइड होता है। वो कैसे होता है अनसेटिस्फाइड, मतलब वो असंतुष्ट होता है। व्यक्ति का दिमाग, उसको जितना ज्यादा मिलता रहता है उतना ज्यादा और चाहता है और उसके बावजूद भी अनसेटिस्फाइड रहता है। द मोर वी इंडल्ज, कह रहे हैं महात्मा गांधी, जितना ज्यादा, द मोर वी इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में अपने आप को लिप्त कर देना, खपा देना। अब मान लीजिए इंडल्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में अपने आप को बहुत ज्यादा खपा देना। जैसे कि वो कह रहे हैं द मोर वी इंडल्ज, जितना ज्यादा, द मोर वी, हम लोग इंडल्ज करते हैं, अपने आप को किसी चीज में खपा देते हैं। इन आवर पैशन में अगर आप अपने आप को खपा देते हैं तो होता क्या है हमें, द मोर इनब्रिडल दे बिकम, तो हम और ज्यादा उसे में फंसते चले जाते हैं। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी, आपने देखा होगा इंडल्ज का बेहतरीन तरीके से एग्जांपल समझ सकते हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल पे बहुत अजीब अजीब से गेम खेल रहे हैं और उसमें अपने आप को इतना ज्यादा इंडल्ज कर लेते हैं, ऐसे ऐसे खेलते रहते हैं गेम, और उनकी मम्मी उनकी पापा चिल्लाते रहते, बेटा खाना खा लो, बेटा पढ़ाई कर, उनको सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने अपने दिमाग को, अपने आप को पूरी तरीके से उस गेम में इंडल्ज कर दिया है। तो ये कह रहे हैं, अब उससे होता क्या है कि वो लोग उसी में फंसते चले जाते हैं, गेम में फंसते चले जाते हैं। वही तो कह रहे हैं महात्मा गांधी। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जितना ज्यादा इंडल्ज होते चला जाता है ना किसी चीज में, वो उसमें उतना ही ज्यादा इनब्रिडल्ड होते चला जाता है, फंसते चला जाता है। ठीक है, देखिए, तो द मोर इनब्रिडल्ड दे बिकम, फिर कह रहे हैं कि आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, देयरफॉर, चूंकि उन्होंने क्या किया था, सेट किए थे अ लिमिट, उन्होंने एक लिमिट सेट किया था कि किसी भी चीज में हम अपने आप को कितना समय दें। तो आवर एंसेस्टर्स, देयरफॉर, हमारे जो, चूंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने सेट किया था लिमिट, एक लिमिट सेट किया था टू आवर इंटेलिजेंस, हमारे किसी चीज में लिप्त होने का, टू आवर इंटेलिजेंस। फिर क्या कहते हैं, दे सॉ, उन्होंने देखा था, कौन, पूर्वजों ने, दैट की हैप्पीनेस वाज, कि जो खुशी होती है, लार्जली, वो पूरे तरीके से एक मेंटल कंडीशन है। हर व्यक्ति की जो खुशी होती है वो एक मेंटल कंडीशन होता है। वो क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश करते हैं, आगे के लाइन में समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कह रहे कि हमारे पूर्वजों ने देखा था, दे सॉ दैट की हैप्पीनेस वाज, जो हैप्पीनेस है, खुशी है, वो लार्जली अ मेंटल कंडीशन, एक मानसिक स्थिति है। हैप्पीनेस, खुशी। अ मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी, कह रहे कि एक व्यक्ति इसलिए खुश नहीं होता है क्योंकि वह अमीर होता है, और इसलिए दुखी नहीं होता क्योंकि वो गरीब होता है। ये तो बात कह रहे हैं, अ मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी, एक व्यक्ति इसलिए हैप्पी नहीं होता है बिकॉज, क्योंकि ही इज रिच, क्योंकि वो अमीर है, और अनहैप्पी, और इसलिए नाखुश नहीं होता है बिकॉज ही इज पुअर, कि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी हैप्पी, कह रहे कि देखो ऐसा नहीं है, अक्सर देखा गया है कि जो अमीर लोग होते हैं वो खुश नहीं रहते हैं। क्यों? द रिच आर ऑफन, अक्सर दिखते हैं, सीन दिखते हैं, टू बी अनहैप्पी, नाखुश दिखते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब होते हैं वो खुश रहते हैं।
कई बार देखा गया है कि जो अमीर होते हैं वो खुश नहीं रहते, पर जो गरीब होते हैं वो खुश रहते हैं। ऐसा क्यों, आगे देखते हैं। कह रहे हैं मिलियंस विल ऑलवेज, लाखों लोग जो हमेशा रिमेन्स पुअर, पुअर रहते हैं, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ये सब चीजों को ऑब्जर्व करते हुए, कह रहे हैं ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हुए, आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे एंसेस्टर्स, ऑल दिस, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, डिसऑर्डेड अस, उन लोगों ने हमें डिसऑर्ड करके रखा था, बोला था कि यार यार चीजों से दूर रहो, किन से चीजों से, डिसऑर्डेड अस फ्रॉम, यहां फ्रॉम होगा लग्जरीज एंड प्लेजर, मतलब लग्जरी मतलब महंगी जीवन जीने से और बहुत बड़ी खुशी से। देखिए ये कह रहे हैं, महात्मा गांधी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्सर ऐसा नहीं होता है कि जो अमीर है वो खुश रहते हैं, जो गरीब होते हैं वो ना खुश रहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग अमीर होते हुए भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग गरीब रहते हुए बहुत खुश रहते हैं। इसी से क्या हुआ होगा, ये कह रहे हैं इसी वजह से जो हमारे पूर्वज थे, मतलब भारत के लोग जो पुराने जमाने में हुआ करते थे, उन्होंने हमें डिसऑर्ड करके रखा है, हमें दूर करके रखा, किससे, लग्जरी से और प्लेजर से, खुशी से और महंगी जीवन जीने से। फिर कहने के वी हैव मैनेज, हम लोग मैनेज करके रखे हैं, क्या मैनेज करके रखते हैं, द सेम काइंड ऑफ लॉ, उसी तरीके से द सेम काइंड ऑफ लॉ जो एग्जिस्ट करती थी जो थी थाउजेंड्स ईयर्स अगो, आज से लाखों साल पहले जो व्यवस्थाएं थी हमारे देश में, हम लोगों ने बिल्कुल उस चीज को वैसे ही मैनेज करके रखे, ये बात कह रहे हैं। थाउजेंड्स, हजारों साल पहले, कह रहे कि आज से हजारों साल पहले जो व्यवस्थाएं थी हमारे भारत में, हम लोग उसको अभी भी वैसे ही मैनेज करके रखे, ये बात समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वी हैव रिटेन्ड, हम इस बात को भी रिटेन करके रखे हैं, द सेम काइंड ऑफ कटेज, कटेज का मतलब होता है झोपड़ी, कह रहे कि हम लोग वैसे ही अभी भी वही झोपड़ियां रखे हैं जो आज से कई हजारों साल पहले भारत में हुआ करती थी। अच्छा, ये झोपड़ी, घर वाली झोपड़ी के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो संस्कार भी वही रखे हैं भारत में, भारत के लोग, जो आज से हजारों साल पहले उनके पूर्वजों ने सिखाई थी। समझ में आ रहा है, वही बात कह रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या रखी कि वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कटेज, हम लोग बिल्कुल सेम काइंड ऑफ कटेज को रिटेन करके रखे हैं, दैट वी हैड, जो हमारे पास था, हैड मतलब था, इन फॉर्मल टाइम्स, पहले के समय में, एंड और आवर इंडिजिनस, जो हमारा इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, और कह रहे कि आवर इंडिजिनस, हमारा जो स्वदेशी एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा पद्धति है, रिमेन्स, वो आज भी वैसी ही है जो पहले थी, द सेम एज बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, ये तो बात समझा रहे हैं। ठीक है, फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि वी हैव हैड नो सिस्टम, हमारे पास कोई ऐसी सिस्टम नहीं थी, ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, मतलब हमारे भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जहां पे लोग एक दूसरे से कोई कंपटीशन कर रहे हो अपने जीवन से संबंधित। सब लोग अपने अपने कार्यों में बिजी थे, सब लोग अपना अपना कार्य करना जानते थे। हम भारतीयों के पास किसी को देख के या किसी के प्रति कोई कंपटीशन नहीं था जीवन में। तो ऐसी तो बातें कह रहे हैं, वी हैव हैड नो सिस्टम, ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी, ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, जीवन से संबंधित कंपटीशन का। ईच फॉलोड, सब लोग फॉलो करते थे, मानते थे, हिज ओन ऑक्यूपेशन, अपनी ही पेशा को सब लोग फॉलो करते थे, अपने ही पेशा को काम करते थे, और ट्रेड और व्यापार को, एंड चार्ज करते थे रेगुलर वेज, रोज की मजदूरी। इस पूरे पैराग्राफ में महात्मा गांधी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भारतीयों में किसी भी व्यक्ति को लेके कोई कंपटीशन नहीं था, हम सिर्फ अपने ही पेशा पर ध्यान देते थे, अपने ही व्यापार पर ध्यान देते थे, और उससे रेगुलर वेजेस, रोज की मजदूरी कमाते थे। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं, इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं है कि वी डिड नॉट नो, कि हम नहीं जानते थे हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। महात्मा गांधी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम भारतीय लोग मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे, बट लेकिन आवर फोरफादर, हमारे जो फोरफादर है,
जो हमारे पूर्वज थे, न्यू दैट, वो जानते थे कि इफ वी सेट, अगर हम लगा देते हैं आवर हार्ट्स, अपने दिल को, आफ्टर सच थिंग, इन सब चीजों में, मतलब मशीनों के आविष्कार में, तो क्या हो जाता है, वी वुड बिकम, तो हम बन जाते हैं क्या, स्लेव्स, स्लेव मतलब गुलाम, एंड लूज कर सकते हैं, हम खो सकते हैं आवर मोरल फाइबर, यानी मानसिक स्थिति। ये जो बातें कह रहे हैं महात्मा गांधी, यहां पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम भारतीय लोगों को किसी मशीनरी का आविष्कार करना नहीं आता था। क्यों? इसका एग्जाम्पल समझिए। जो आज पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि हवाई जहाज का आविष्कारक राइट ब्रदर्स है, जो 1905 में आविष्कार किए थे। लेकिन राइट ब्रदर्स से पहले हवाई जहाज का आविष्कार भारत में सबसे पहले किसी ने की थी, लगभग 10 या 15 साल पहले। लेकिन उस फॉर्मूले को अंग्रेजों ने चुराई और वो फॉर्मूला अंग्रेजों से होते हुए अमेरिका में पहुंचा, और अमेरिका में किसी व्यक्ति ने, राइट ब्रदर्स ने आविष्कार कर दी जहाज की, और बाद में उसने अपने नाम से पेटेंट करा लिया, और पूरी दुनिया जानती है कि जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स किए हैं, राइट ब्रदर्स लोग किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसे भारत में तमाम तरीके के आविष्कार किए गए हैं। एक और ऋषि मुनि थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उन्होंने 33,000 फॉर्मूले लिखे थे जहाज के आविष्कार करने का। तो सोचिए, हमारे भारत के लोग बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत पहले से बहुत ब्रिलियंट थे हमारे भारत के लोग। वो मशीनरी का आविष्कार करना जानते थे, लेकिन अपने दिमाग को इन सब चीजों में नहीं लगाए, क्योंकि जानते थे कि अगर हम ज्यादा मशीनों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो हम अपने मन को, अपने शरीर को उन मशीनों के गुलाम बना लेंगे, हम उसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। ये बात है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहते हैं कि दे देयरफॉर आफ्टर, हालांकि इसके लिए वो क्या करते हैं, ड्यू डिलिबरेशन, वितर्क करते हैं, क्या, और डिसाइड करते हैं दैट कि वी शुड ओनली डू, केवल हमें वही करना चाहिए, ओनली डू व्हाट वी कुड विद, जो हम कर सकते हैं, विद, किससे, आवर हैंड्स, अपने हाथों से, एंड फीट से। कह रहे हैं कि हमारे भारत के लोग मशीनों का आविष्कार करना जानते थे, लेकिन सब कुछ डिसाइड करने के बाद उन्होंने बताया कि हम वही कार्य करें। उन्होंने डिसाइड किया कि सिर्फ हम वही कार्य करें जो जिसमें सिर्फ हम अपने हाथों को, अपने पैरों को यूज करते हैं, ना कि हम किसी मशीन के ऊपर डिपेंड हो जाए। ठीक है ना? ठीक है। दे सॉ, किसने, हमारे फोरफादर ने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि, ये देखिए, दे के बाद क्या है, V2, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा आवर रियल हैप्पीनेस, जो हमारी वास्तविक खुशी है, हैप्पीनेस है, एंड हेल्थ है, वो कंसिस्ट करती है, वो इस बात पर निहित है, इन प्रॉपर यूज करने से, किसका, यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट। हमारी जो वास्तविक खुशी है इस पर है कि हम प्रॉपर यूज करें अपने हाथों का, और अपने पैरों का। Thank you so much for being here. We will meet again in the next video. Thank you.